वैज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने नबियों से पुख्ता वादा लिया। एक दो मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म करे। मीसाकन नबिय्यीन का माना पुख्ता वादा लिया। दोस्तों बताना ये है, वादा लेने वाला रब की जात है, जिनसे वादा लिया जा रहा है वो अंबिया की जात है। क्या रब को इल्म नहीं था कि नबियों की जात वादे से नहीं फिरेंगे? नबी किसी सूरत के अंदर वादे की मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन ऐ मालिक के कायनात, तू ये भी तो फरमा सकता था, वैज़ अख़ज़ल्लाहु वादन नबिय्यीन। महबूब याद करो उस वक़्त को जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया। वादन नबिय्यीन नहीं माया, मीसाकन नबिय्यीन। मीसाक का माना पुख्ता वादा है। वजह ये थी कि उम्मत मुस्तफ़ा को मकाम मुस्तफ़ा खाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उम्मत मुस्तफ़ा को मकाम मुस्तफ़ा से रूशनास कराना था। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, तुम किस नबी की उम्मत हो जिस नबी के आने से पहले अल्लाह ने नबियों से पुख्ते वादे लिए। हाँ हाँ, उस नबी की शान को मालूम करना है तो कुरान ही कह रहा है, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम। अंबिया की जमात, फिर तुम्हारे अंदर वो शान वाला रसूल आ जाए। रसूल पर तनवीन अजमत की है, अजमत को देखना है तो याद रखो, जिस तरह शागिर्द उस्ताद को बेहतर जानता है, मुरीद पीर को बेहतर जानता है, सहाबी नबी को बेहतर जानता है। सुभान अल्लाह। जिस तरह बेटा बाप को बेहतर जान सकता है, शागिर्द उस्ताद को बेहतर जान सकता है, मुरीद पीर को बेहतर जान सकता है, तो सहाबी मुस्तफा को बेहतर जान सकता है। हजरत अबू कुसाफा से पूछिए, आप माते हुस्न इत्तेफाक, मेरा प्यार माँ की बनिस्बत खाला से ज्यादा था। मैं खाला के पास रहा करता था। 12-13 साल की उम्र हुई। मैंने कहा, अम्मी जान, मैं अरब के दस्तूर के मुताबिक आपकी बकरियां चराने जाता हूं। खाला ने कहा, बेटा अगर बकरियां चरानी है तो जाओ। एक बात तो यह है कि आज इस वक्त अरब के अंदर कात साली है, कोई सब्जे का नामो निशान नहीं है, दरख्तों से पत्ते झड़ चुके हैं, बकरियां जाएंगी तो क्या खाएंगी? अम्मी मैं जाता हूं। बेटा जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखो मक्का मुअज़्ज़मा से एक शख्स आया है, उसकी जबान की ये तासीर है, जिससे बात करता है उसको अपना बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे बात करता है उसको अपना बना लेता है। अम्मी क्या नाम है उसका? बेटा तुम्हें क्या जरूरत है? अम्मी कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तारुफ तो होना चाहिए। खाला ने कहा, मोहम्मद उसका नाम है। सुभान अल्लाह। बेटा जाता है एक दिन बकरियां चराने के लिए, बस चरा के आ जाता है, भूखी बकरियां आ जाती हैं, 2-4 दिन गुजर जाते हैं। खाला ने बार बार कहा, बेटा मोहम्मद के पास न जाना। नौजवानी उम्र थी, 12-13 साल की उम्र है। बेटे ने कहा, मां मना जो करती है, खाला रोकती जो है, आखिर जाके तो देखे मोहम्मद कहता ही क्या है। वाह 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 वाह, सुभान। जाके तो देखे मोहम्मद कहता ही क्या है। उसको क्या मालूम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नसीबी से उसी चरागाह के अंदर आ गए, जिसके अंदर अबू कुसाफा बकरियां चरा रहे थे। उनने देखा, पहचान तो न थी, देखा भी न था, लेकिन नबूवत का चेहरा देखकर अपने आप ही चल जाया। ये वो चेहरा है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछो, यहूदियों का आलिम मुनाजिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब कलमा पढ़ा तो फारूक आजम ने कहा, अय अब्दुल्ला,
तूने आमना के लाल का कौन सा मौजा देखा? कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम, ऐ उमर, तुझ जैसे दाना शख्स का ये सवाल करना अच्छा नहीं लगता। तू नहीं जानता, जब मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा तो मेरे ईमान ने कहा ये झूठे नबी का चेहरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता। हजरत अबू कुसाफा ने मुस्तफा का चेहरा देखा तो बस बेबस हो गया, आका से बातें सुनने लगा। ऐसी बातें सुनी, मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। पूछा अबू कुसाफा, इस जंगल में कैसे आना हुआ? आका खाला की बकरियां चराने के लिए। बकरियां कहाँ हैं? आका वो सामने हैं। आका ने माया जरा करीब लेकर आओ। अबू कुसाफा कहते हैं वो बकरियां जो हड्डियों का ढांचा थी, उनके अंदर एक कतरा दूध का न था। मेरा तेरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की पुष्ट पर हाथ फेरता गया, वो गोश्त आता गया। सुभान अल्लाह, गोश्त ही गोश्त आता गया। बकरियां घर वापस गईं। खाला ने कहा, बेटा हाँ, आज जिस चरागाह में गए हो ये बड़ी अच्छी चरागाह थी। सुनो न की महफिल, बेटा आज जिस चरागाह में गए हो ये बड़ी अच्छी चरागाह थी। अबू कुसाफा कहते हैं खाला, ये चरागाह का कमाल नहीं, निगाह मुस्तफा का कमाल है। ये चरागाह का नहीं, निगाह मुस्तफा का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल मा माकुम, फिर तुम्हारे पास वो अजमत वाला रसूल तशरीफ लाए, ऐसी शान वाला रसूल तशरीफ लाए जो सारे नबियों का। बाकी कसम जरा देखो तो सही, यहूदी होकर कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने माया दरी या चे शक, इसमें क्या शक है? मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूं। कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मेरे बगल के अंदर एक जानवर है, अगर वो गवाही दे दे तो मैं मान जाऊंगा तुम अल्लाह के रसूल हो। अब देखिए, हमारा ईमान है सारे नबी शान वाले, सारे नबी मकाम वाले। तमाम नबियों के अंदर सुलेमान साम की ये शान थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ परिंदे बोलियां करते थे। परिंदे भी अपनी बोलियों के अंदर कलाम करते थे, लेकिन आका की वो जात है, आमना के लाल की वो जात है कि मुस्तफा के साथ पहाड़ों के पत्थर भी कलाम करते हैं, सुभान अल्लाह, जंगल के दरख्त भी कलाम करते हैं। सुलेमान तेरी शान को कुर्बान जाएं, तेरी शान को सलाम है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ परिंदे कलाम करते हैं, मुस्तफा के साथ जंगल के दरख्त भी कलाम करते हैं, पहाड़ों के पत्थर भी सलाम करते हैं। हुजूर फरमाते हैं ओ दो जबालोन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, बुखारी की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं और ऐसा पहाड़ है वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। बताओ, जो आमना कलाल पहाड़ों की मोहब्बत को जान सकता है, वो मुसलमानों की मोहब्बत को भी जान सकता है। खुदा की कसम, यहूदी ने कहा मेरे बगल के अंदर जो जानवर है वो गवाही दे दे। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शहादत की उंगली उठती है। आका करीम ने माया मन आना, जानवर बता मैं कौन हूं। जानवर को जबान मिली, पहचान मिली। अल्लाह की कसम कहने लगी अंता रसूलुल्लाह व सय्यदुन नबिय्यीन व खातमुन नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, सुभान अंता रसूलुल्लाह व सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों के सरदार बन के आए हैं। आखिरी बात करता हूं, ये रवायत मैंने इब्ने असाकर से पढ़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस है इब्ने असाकर। वो कहते हैं यमन के अंदर एक राहिब था, 190 साल उसकी उम्र है। उस वक्त जमाने भर का बड़ा आलिम था, जमाने भर का आलिम था और रूहानियत के अंदर अपनी मिसालात था। वो कहने लगा लोगों, अगर अरब से मक्का मुअज़्ज़मा से
कोई काफिला आए और उसके अंदर अबू तालिब हो तो मुझे बताना, अबू तालिब हो तो मुझे बताना। यमन के लोग कहते हैं, अरब के लोग आते हैं, मक्का से भी लोग आते हैं, तुझे अबू तालिब से क्या काम है? वो कहते हैं बताना। हुस्न इत्तेफाक अबू तालिब मुल्क शाम जाते थे, इस दफा यमन जाते हैं। इब्ने साकर फरमाते हैं जब अबू तालिब गए तो लोगों ने कहा इसका नाम है मुस्लिम बिन बुईब, वाओ ऐन ये बा, मुस्लिम बिन बुईब, 190 साल की उम्र। लोगों ने कहा अबू तालिब आ चुके हैं। अबू तालिब आए, उस राहिब ने कहा मुझे चंद बातों का जवाब दो, आप किस खानदान से तल्लुक़ रखते हैं? मैं कुरैश से। कहता नहीं कुरैश की कौन सी शाख से? आप माया बनु हाशिम से। कुरैश की शाख बनु हाशिम से। अगर तेरी बात सच्ची है तो तेरा एक भाई होगा, अब्दुल्ला उसका नाम होगा, उसकी वफात से बाद में एक बेटा होगा जो सारे नबियों का सरदार बन के आएगा। तेरा भाई अब्दुल्ला होगा, उसकी वफात के बाद एक बेटा होगा जो नबियों का सरदार बन के आएगा, और उस नबी की 30 साल उम्र होगी तो तुझे अल्लाह एक बेटा अता करेगा। तेरी उम्र, उस नबी की उम्र 30 साल होगी, तुझे अल्लाह एक बेटा अता करेगा। तो अबू तालिब तेरा भतीजा नबियों का सरदार बन के आएगा और तेरा बेटा वलियों का सरदार बन के आएगा। क्या शान है, तेरा बेटा वलियों का। वो कहता है मैं कैसे मान जाऊं तेरी बातें सच्ची हैं। अबू तालिब को आम आदमी ने थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, कबीला कुरैश के सरदार थे। उसने कहा तू कौन सी दलील चाहता है? अबू तालिब कहता है अगर ये अनार का दरख्त जो खुश्क हो चुका है, अगर इसी वक्त तरोताजा हो जाए, इस पर फल लग जाए, अनार पक जाए, तो मैं मान जाऊंगा तेरी बात सच्ची है। मुस्लिम बिन वहीब 190 साल राहिब सजदे में सर रख देता है, आंखों में आंसू, और ये अल्फाज कहता है। इब्ने साकर ने कहा हमने रोते हुए उसके अल्फाज को सुना, कहने लगा ए अल्लाह मैंने तेरे नबी की आमद का जिक्र किया है, तेरे नबी की आमद का जिक्र किया है, और उस नबी के उम्मत के वली की आमद का जिक्र किया है। ऐ अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं, इस दरख्त को फौरी तौर पे सर सब्दो शादाब बना दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। राहिब दुआ करता है, अभी सर नहीं उठाया, अल्लाह की कसम वो दरख्त सर सब्दो शादाब हो जाता है, अनार पक जाता है। वो कहने लगा अल्लाह की कसम ये मेरा कोई कमाल नहीं, पहली किताबों के अंदर ऐसा लिखा था कि मुस्तफा मक्का में होगा और नबी सारे जहानों का सरदार बन के आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। हम आज उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिस नबी का मिलाद राहिबों ने भी मनाया है, पादरियों ने भी मनाया है, पादरियों ने मनाया है, गैर मुस्लिम ने मनाया है, अल्लाह की कसम यहूदियों ने मनाया है, कायनात इंसानी ने मनाया है, बल्कि अल्लाह की कसम पहाड़ों के पत्थरों ने मनाया है। उस मुस्तफा का अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद मनाते हैं, हुजूर फरमाते हैं और इज़्ज़त अलैया उजूर उम्मती हत्तल कुज़ाते युखरज राजुलु मिनल मस्जिदे। मैं मोहम्मद अल्लाह की तरफ से इतना इल्म अता किया गया, अगर मेरा उम्मती मस्जिद से एक तीला निकालता है मैं मोहम्मद उसको भी जानता हूँ। जो मुस्तफा मस्जिद वाले तीले को जानता है, मास्टर साहब के इतने वाले मिलाद को भी जानता है।